critical thinking. Before introducing this topic, I want you to stop and think what actually thinking is and how it is different from critical thinking. Thinking is inborn capability, but it is dependable on our language. हम जबान के बगैर नहीं सोच सकते. जब तक हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज ना आ जाए तब तक हमारी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होती. और इसको समझने के लिए एक मुहावरा जो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा अपनी डेली लाइफ में, वो ये है, पहले सोचो फिर बोलो. तो ये सोचना क्या है और ये कैसे सोचते हैं और क्यों सोचते हैं. सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सोचना क्या है. थिंकिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. कोई आपको नहीं बता सकता क्या सोचना है, कब सोचना है, क्यों सोचना है. ठीक है, ये एक नेचुरल ट्रेन ऑफ थॉट है जो कभी भी किसी भी वक्त चलती रहती है. इसमें आप मुकम्मल आजाद होते हैं और कोई इस पर अपनी तरफ से पाबंदी आयद नहीं कर सकता. मिसाल के तौर पे जब आप स्टूडेंट होते हैं और क्लास में बैठे होते हैं तो आप किस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं किसी को पता नहीं होता जब तक आप खुद ना बताएं. और अक्सर आपको टीचर ये भी कहते हुए मिलेंगे कि आप फिजिकली प्रेजेंट हैं बट मेंटली एब्सेंट हैं. इसका मतलब है आपके दिमाग में कोई थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है और बाकी सब अनअवेयर होते हैं. तो आप इस मामले में बिल्कुल फ्री होते हैं. लेकिन फिर हम पर ये सिलेक्शन क्यों लगाए जाते हैं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए. किसी भी टॉपिक पे किसी भी वक्त आप सोचना तो शुरू कर सकते हो और आपकी सोच का आपके बोलने के अंदाज पे, आपकी शख्सियत पे बहुत गहरा असर होता है. आपकी बात आपकी सोच की रिफ्लेक्शन होती है. जबान वो वाहिद नेमत है जो आपको दूसरों का बेहतरीन दोस्त या दुश्मन बना सकती है. जबान का दुरुस्त इस्तेमाल आपको लाइकेबल इंसान और गलत इस्तेमाल आपको मोस्ट हेटेड पर्सन भी बना सकती है. सोच क्या है और सोच कर क्यों बोलना चाहिए, इसके जवाब आपके लिए कोई नए नहीं है, आपने ऑलरेडी सुने हुए होंगे. इसके पीछे सिर्फ एक जवाब रह जाता है, सोचना कैसे चाहिए. इस सवाल का जवाब है क्रिटिकल थिंकिंग. द राइट वे ऑफ थिंकिंग कह लें आप, या एक थिंकिंग जो आपको डायरेक्शन देती है, क्योंकि आपको कभी कोई सिखाएगा नहीं सोचना कैसे है, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर होता है. लेकिन अगर आप इसे अच्छी डायरेक्शन दे दें तो आपकी लाइफ को, आपकी थॉट्स को, आपके इमोशंस को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सकती है. तो आज यही टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग. सबसे पहला सवाल, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? Critical thinking is a discipline that is clear, rational, open-minded and informed by evidence. Critical thinking को मैं सारे इस टॉपिक को सवाल और जवाब में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए कि जब तक आपके दिमाग में सही सवाल नहीं होगा आपका जवाब ठीक नहीं होगा. इसलिए कुछ भी सीखने से पहले, सुनने से पहले अपने माइंड में एक क्वेश्चन रेज किया करें. आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, हर किसी को अल्लाह ने दिमाग दिया है. सोचने का वो तरीका जो क्लैरिटी पैदा करे, एम्बिग्युइटी और कंफ्यूजन को खत्म करे, क्रिटिकल थिंकिंग होता है. मतलब वो क्लियर होता है, आप सोचने में कंफ्यूज नहीं होते. हमारे कॉमन सेंस के तकाजों को पूरा करे और कन्फ्लिक्ट से पाक हो. कन्फ्लिक्ट से पाक ये मतलब नहीं कि आपके पास दो डिसएग्रीएबल आर्गुमेंट हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको पता नहीं है आप किस चीज पर एट अ टाइम बिलीव कर रहे हो. दो ऑपोजिट आर्गुमेंट एक वक्त में एग्जिस्ट नहीं कर सकते आपके दिमाग में. और ये पर मबनी होना चाहिए, मतलब रैशनल होना चाहिए. इसमें कोई इररेशनल बात या इलॉजिकल बात नहीं होनी चाहिए. सबसे पहली स्लाइड में आपको एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग दिखाए गए होंगे, जिसमें बताया गया है कि प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम का मतलब है आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन या आपकी सराउंडिंग में ऐसी चीज जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, आपकी ट्रेन ऑफ थॉट्स को डिस्टर्ब कर रही है, मुसलसल आपके दिमाग में आ रही है, लेकिन उसकी वजह से कंफ्यूजन और एम्बिग्युइटी पैदा हो रही है. तो क्रिटिकल थिंकिंग का काम होता है इस प्रॉब्लम का फैक्ट बेस्ड रैशनल एनालिसिस करना, जो कि एक
जजमेंट की तरफ आपको लेके जाता है फैक्ट्स की बेस पर, और हमारी सेल्फ करेक्शन का यानी इस्लाह का बाइस बनता है, एंड ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता है हमें। क्रिटिकल थिंकिंग का कहना है, क्रिटिकल थिंकर वो होता है जो अपनी बात किसी सबूत से साबित करता है, ना कि हवाई तीर चलाता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि पाकिस्तान के शहर में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होती है, अगर इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट करता है कि वाकई यहाँ पर दुनिया के मुकाबले में चंद शहर पाकिस्तान के जहां पर एयर क्वालिटी बहुत पुअर है एयर क्वालिटी इंडेक्स की इंडिकेशन के मुताबिक, तो वाकई ही पाकिस्तान के वो शहर हाईली पोल्यूटेड शहर होंगे। दूसरा सवाल आता है हाउ टू थिंक क्रिटिकली। ये तो हमने समझा कि वो है हमारे दिमाग को एक डायरेक्शन देता है, लेकिन सोचे क्रिटिकली कैसे सोचें, तो इसके कुछ स्टेप स्लाइड में। ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, आप अपनी सेंसेस के मुताबिक अपने इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया तलाश करते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले फैक्ट्स ढूंढना जरूरी है, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन, द एबिलिटी टू नोटिस एंड प्रेडिक्ट अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, अगर आप किसी भी सोशल साइंटिस्ट से पूछेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला काम क्या होता है, तो एक ही जवाब मिलेगा, रिकॉग्नाइजिंग द राइट प्रॉब्लम। सही मसला पहचान लेना भी आधा सॉल्यूशन होता है। आपने ऑब्जर्वेशन के जरिए प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसका एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स जो आपने डाटा गैदर किया है, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं, इन्फर करने हैं, ये बताएंगे कि प्रॉब्लम ठीक है या नहीं है। अगर कंक्लूजन उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आ रहे हों और उसको सॉल्व करते हुए वो प्रॉब्लम हल हो जाए, तो आपने राइट प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की थी। अगर ना आ रहे हो तो इसका मतलब है आपने प्रॉब्लम ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं की, दोबारा से प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की तरफ जाएं। यहाँ पर एक फोर्थ स्टेप है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लिखा हुआ है शेयरिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन विद अदर वर्बली, नॉन वर्बली एंड इन राइटिंग। इसका सबसे बेहतर काम या सबसे ज्यादा इसका फायदा तब होता है जब आप किसी सोशल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इसका मतलब, इसका इफेक्ट जो आता है कम्युनिकेशन का, वो होता है डिसकंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरस्टिशंस। ऐसे चीजें जो हमने खामखा अपने माशरे में इकट्ठी करके रखी होती हैं, उनका कोई फैक्ट बेस हमारे पास डाटा नहीं होता, फिर भी लोग उस पर बिलीव कर रहे होते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग ने उन बिलीव्स को डिसकंस्ट्रक्ट करना होता है, डिमोलिश करना होता है। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा पेट में दर्द हो रहा है तो 7 अप की बोतल पी लो। किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है या आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये फैक्ट बेस्ड नहीं है। जब डॉक्टर्स इसे इनकरेक्ट डिक्लेयर कर दें तो इसका मतलब है ये इनकरेक्ट है। ये इसके जो फैक्ट्स बेस्ड एनालिसिस आएगा वो ये आएगा कि 7 अप पीने से पेट का दर्द खत्म नहीं होता, जिसके नतीजे में हमें पता चलेगा ये फॉल्स बिलीफ था और क्रिटिकल थिंकिंग ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसकी वजह से नेक्स्ट इस किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंस लिखी हुई हैं जो मैं जल्दी से रीड कर दूंगी और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स में इन्हें डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर डिसीजन मेकिंग। जब हमारी थॉट्स में क्लैरिटी होगी तो हमारे डिसीजन में भी क्लैरिटी हो जाएगी। इट एनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्योंकि ये फैक्ट्स बेस्ड होता है, एविडेंस बेस्ड होता है, इसलिए ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में मदद करता है।
रिफाइन योर रिसर्च स्किल्स, ये आपको एविडेंस ढूंढने में स्टिमुलेट करता है, आपको रिसर्च करने पे मजबूर करता है, इससे आपकी रिसर्च एबिलिटीज बढ़ती हैं। पॉलिश योर क्रिएटिविटी, आपकी सोच को प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाता है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली सोचेंगे, उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और क्रिएटिविटी इज द बेस ऑफ ऑल इन्वेंशंस। अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो किसी किस्म की इन्वेंशन दुनिया में पॉसिबल ना होती। तो सबसे पहले आपके दिमाग को क्रिएटिव बनाने में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। स्टिमुलेट योर क्यूरियोसिटी, जब आप रिसर्च करते हैं तो आप नई नई चीजों को तलाश करते हैं, नई नई चीजों से आपका वास्ता पड़ता है, जिससे आप में अंदर बहुत ज्यादा तजस्सुस पाया जाता है। अब नेक्स्ट है इसकी कुछ एग्जांपल्स जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ढूंढी हैं। सबसे पहले है हिडन रियलिटी, और इसको मैं इस मिसाल से वाजे करूंगी। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपने ये बहुत दफा सुनी होगी कि किताब को उसके कवर से मत जज करो, उसके अंदर मटेरियल हो सकता है उसके ऑपोजिट हो। लेकिन यहाँ पर एक मसला आता है कि जो किताब है वो कितनी इररेलेवेंट हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। मतलब आज कितने लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, या आप जानते हो जो किताबें पढ़ते हैं। इसका हमें जो बताया जाता है, इसका इन्फ्रेंस जो हमने सीखा है एज अ स्टूडेंट और एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर माई सेल्फ, कि किसी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी पर जज मत करो जैसे उसकी अपीयरेंस नजर आ रही है, क्योंकि जरूरी नहीं जो जाहिर हो वही बातिन हो। और डोंट जज समवन और समथिंग ऑन द बेस ऑफ इट्स अपीयरेंस। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेकिन इसी मुहावरे ने हमें इरेलीवेंट भी कर दिया है, क्योंकि किताबें पढ़ना हम छोड़ चुके हैं। हम सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, और हम अगर यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम थंबनेल देखकर उस वीडियो पर क्लिक करते हैं, यानी हम कवर देखकर जज करते हैं कि इसका कंटेंट हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, हम ये कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं या नहीं। इसने हमारी लाइफ से एक बहुत बड़ी चीज इरेडिकेट कर दी है, वो ये है कि हम बात पर तवज्जो देने के बजाय बात करने वाले पे तवज्जो देते हैं। यानी हम उसकी अपीयरेंस पे, यानी सोशल मीडिया है तो उसकी थंबनेल पर, और जो हमारे सामने एक स्पीकर है हम उसके अपीयरेंस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं एज कम्पेयर टू वो बात क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक ऐसा इंसान जो आपको पसंद नहीं है, आप उससे बात करना पसंद नहीं करते, आपकी उससे किसी किस्म की दुश्मनी है, या उसने कभी आपके लिए बुरा कमेंट यूज किया था, आपको बुरा कमेंट्स दिए थे, कुछ बुरा कहा था, तो आप आइंदा उसकी जो भी बात सुनोगे एक प्रेजुडिस के साथ सुनोगे। आप दिल के अंदर कुछ बोझ और अदावत रख के सुनोगे, यानी आप उसकी जाहिरी अपीयरेंस पर तवज्जो दोगे और उसकी बात पर तवज्जो नहीं दोगे। हो सकता है कि वो जो 10 बातें कर रहा हो उसमें 9 आपके खिलाफ हो, लेकिन एक आपके लिए फायदामंद हो। लेकिन हमने इस चीज को अपनी सोसाइटी में प्रिवेल होने दिया है कि हम अपीयरेंस पे ज्यादा तवज्जो देते हैं और रियलिटी पर इतना ज्यादा तवज्जो देने का रिवाज नहीं रहा। इससे ये हुआ है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज जो हैं वो थिंकिंग में चेंज हो गई हैं। थिंकिंग एक सिंपलर प्रोसेस है। जब थिंकिंग रिफाइन हो जाती है उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है कि तनकीदी सोच, उस तनकीदी सोच ने आपकी शख्सियत निखारनी होती है, आपको डायरेक्शन देनी होती है। लेकिन जब आप अपीयरेंसेस पर फोकस करने लग जाओगे, चमकती हुई चीज को अच्छा और डल चीज को बुरा समझना शुरू कर दोगे, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग से दूर होते जाओगे। नेक्स्ट है पार्शियल नॉलेज। पार्शियल नॉलेज और इनकम्प्लीट नॉलेज, आपने अक्सर सुना होगा कि आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसके अलावा आपने सुना होगा नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। इट्स मीन जो पार्शियल नॉलेज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे इस जो तस्वीर है इसमें देखा जा सकता है, अगर हम इसका सेगमेंट ले तो वो ट्राइएंगल है, लेकिन आप ट्राइएंगल देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो कंप्लीट शेप है वो सर्कल है।
Excuse me.